अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है मोलेक्यूलर लेवल इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। आज हम स्टार्ट करेंगे मोलेक्यूलर लेवल। मोलेक्यूलर लेवल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगी। हमने पढ़ा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक एटम्स बनाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। और उसके अलावा हमने मेजर बायो एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो देखे थे, कौन कौन से हैं, और उनकी परसेंटेजेस भी देखी थी। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस टाइप के एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो है वो एक एटम है, एक सिंगल एलिमेंट है। ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ आपस में कंबाइन करता है तो आपस में क्या बनाता है, ये बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है अपने दूसरे क्लोरीन के साथ और आपस में क्या बनाता है, फिर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करें। मीन्स आप चेक कर लो, जैसे हमारे पास वाटर है H2O, अब इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या सेपरेटली नहीं रह सकता, क्योंकि जो वाटर का फंक्शनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर ने ट्रांसपोर्ट करानी है, वाटर ने हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, उनको रन करवाना होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मीन्स आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब होता है जो चीजें अलग अलग हो, आइसोलेट कर दिया। आप कहते हैं ना कि हमने इस चीज को आइसोलेट कर दिया, तनहा कर दिया, अकेला कर दिया। तो इस तरह अगर एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास आइसोलेटेड स्टेट के अंदर होंगे, मीन्स अकेले होंगे, तो वो क्या होंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे। आइसोलेशन जो होती है, अकेली जो तन्हाई होती है, वो क्या करती है, वो अनस्टेबिलिटी काज करती है, अनस्टेबिलिटी। जबकि जो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म होती है वो क्या करती है, वो करती है स्टेबिलिटी काज। इसलिए जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या, सॉरी, जो एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, इन द कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करें ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब दूसरी बात बच्चों जो आती है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो किस तरह की बॉन्डिंग कर रहे हैं। आपको पता है जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट टाइप्स जो बॉन्डिंग की होती हैं उनमें एक हमारे पास होती है आयोनिक और दूसरी होती है कोवलेंट। आयनिक फॉर्म में अगर हम देखें कोई भी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे एज अ मॉलिक्यूल, वो हमारे पास आता है NaCl मीन साल्ट। आप सॉल्ट अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, आप खा रहे हो, तो वो एक NaCl मीन एक आयनिक फॉर्म के अंदर आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू प्रेजेंट है। अगर कोवलेंट की बात करें तो कोवलेंट के अंदर हमारे पास आती है वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स की कितने टाइप्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, मोलिक्यूलर लेवल और उनको स्टडी करना। जब भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में मिलती है तो हमारे पास हम क्या उसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी है। मॉलिक्यूल्स की बच्चों दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल या फिर लेस। ऐसे मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लेस मोलेक्युलर वेट होता है। मोलेक्युलर वेट, मोलेक्युलर वेट कह लो या फिर आप मोलर मैस कह दो। मोलर मैस क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज जो भी कितने एलिमेंट्स के हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मोलर मैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है वाटर। वाटर का मोलर मैस या मोलेकुलर वेट कितना होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास क्या है, मोलर मैस या मोलेकुलर वेट है हाइड्रोजन का। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स बच्चों बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जिनका स्मॉल या लेस मोलेकुलर वेट
होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो माइक्रोमोलिक्यूल जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप आती है वो आती है ग्लूकोज की। फॉर्मूला आता है C6H12O6। अगर आप इसका मोलेकुलर वेट बच्चों फाइंड करो तो इसका आंसर आता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक मोल जो होता है वो C6H12 का, उसके 180 ग्राम्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल है। नंबर सेकंड में बच्चों आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज या फिर बिग। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है, उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिनका हम मोलेकुलर वेट आसानी से उनके स्ट्रक्चर से, उनके जो फॉर्मूला उसे मुहैया नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल डीएनए या फिर आरएनए, ये हमारे पास क्या है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स, ये हमारे पास क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल। किस तरह, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में असेंबल्ड हुए होते हैं। ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन उन्होंने बनाई होती हैं और फिर हमारे पास प्रोटीन बनता है। अगर हम अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करें तो अमीनो एसिड्स का हम मोलेकुलर वेट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमीनो एसिड जो होता है वो है ग्लाइसिन, और इसका मोलेकुलर वेट होता है 75.0 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास है माइक्रोमोलिक्यूल। ग्लाइसिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की देखें बच्चों, प्रोटीन्स की जो हमारे पास मोलेकुलर वेट होता है उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग चेंज होती हैं, किस चीज़ की, अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, लंबी सारी होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई या उनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। डीएनए और आरएनए का अगर हम थ्योरेटिकली चेक करें, जो डीएनए होता है उसका मोलेकुलर वेट हमारे पास आता है 650 ग्राम पर मोल, और ये बहुत ज्यादा वेट है इसका, 650 ग्राम पर मोल। कहाँ आप वाटर का 18 ग्राम्स कर रहे थे, कहाँ आप ग्लूकोज का 180 कर रहे थे, और डायरेक्टली 650 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे क्या है, ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हम चेक करते हैं कि आपकी बुक के ऊपर नहीं गिवन है, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका बेनिफिट क्या है, उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स के हमारे पास ये बेनिफिट है और मैक्रोमोलिक्यूल्स के हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैं MOL लिख रही हूं, ठीक है, आप समझो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रही हूं। सबसे पहले बच्चों जो बेनिफिट आता है वो आता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका जो वेट होता है या जो उनका मोलेकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है। अब वो छोटे भी होते हैं साइज के अंदर, ज़ाहिर पता है जो जितना मोलिक्यूल साइज में छोटा होगा उसका मोलेकुलर वेट उतना ही छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना किसी भी मोलिक्यूल का साइज छोटा होगा, उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा, वो उतनी जल्दी क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा। जितनी जल्दी वो हमारे पास ब्रेक करेगा वो उतनी जल्दी हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, उसका 180 ग्राम पर मोल है। ग्लूकोज जो होगा वो जल्दी ब्रेकअप करेगा, जल्दी टूटेगा और हमें इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरे बच्चों आता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब जो बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपके सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। आपको पता है हम सेल मेम्ब्रेन इंशाल्लाह आगे भी जाके पढ़ेंगे। जो सेल होते हैं उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स और एनिमल की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती है क्योंकि उनके दरमियान सेल वॉल भी होती है, वैक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं और अलग होती है, लेकिन उनकी कंपोजिशन होती है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। अब जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बच्चों क्या करते हैं, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसको वो एक मतलब कि एक इस तरह फॉर्म में रखते हैं कि वो रप्चर नहीं होती, ठीक है, खराब नहीं होती है, हमारे पास एक अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है, इक्विलिब्रियम शेप में रहती है। तीसरा पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन का। बच्चों न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है, और ट्रांसमिशन कहते हैं सिग्नल्स का एक जगह से मूव करना। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही रोल प्ले करते हैं कि वो क्विकली एक मैसेज को एक पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा देते हैं, और इसके अंदर वो न्यूरो ट्रांसमिशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे एक हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसको कहता है एसिटाइलकोलिन। आप आगे जाके इसको पढ़ोगे एसिटाइलकोलिन के बारे में,
ठीक है, ये रोल प्ले करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर और ये मैसेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम चेक करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सबसे फर्स्ट पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जेनेटिक बच्चों वर्ड लिखना है जीन से। जीन क्या होते हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक मैसेज होता है जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करता है। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास आता है डीएनए और आरएनए, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स की फॉर्म के अंदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करती है। अब अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, तो ये जल्दी ब्रेकअप हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर होता है वो जल्दी रप्चर कर जाएगा। लेकिन ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स होने की वजह से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बहुत देर तक स्टोर करते हैं और इसी स्टोरेज की वजह से हमारे पास जो न्यू बॉडी के सेल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे बच्चों आता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी बच्चों बेसिकली हमारे पास बॉडी के अंदर वो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, आप कह लो, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई हमारे पास बैक्टीरिया या वायरसेस आ रही है उसके अगेंस्ट उन्होंने काम करना है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है एज इम्यून सिस्टम के अंदर। इम्यून सिस्टम हमारे पास बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, डिफरेंट वायरसेस से, डिफरेंट डिजीज से। हमने इम्यूनोलॉजी के अंदर इस चीज को पढ़ा था। अब जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीबॉडी हमारे पास आते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स जो बच्चों होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस से, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेडर से, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ओके बच्चों, ये था बेसिकली हमारे पास मोलेक्यूल लेवल की स्टडी। हमने इस वीडियो में देखा है कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह प्रेजेंट होते हैं, किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एडिशन थोड़ा सा पढ़ाया है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर इसके बारे में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो और अपने पेपर के अंदर लिख सकते हो ताकि आपके पूरे मार्क्स आए इंशाल्लाह। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।